नमस्कार और फिर से स्वागत है अपने चैनल पर हरियाणा टॉपर्स पर। हम यहाँ तक कर चुके थे, थोड़ा वीडियो लेट हो गई, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके लिए सॉरी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे अमोनिया के बारे में। थोड़ी सी एक्सेप्शंस हो रहे हैं इसमें, और एक्सेप्शंस लिखना। कुछ गैसेस होती हैं, गैसेस हैं, वो भी कहते हैं एसिडिक इन नेचर होती है, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे होती है ये देख लेते हैं। पहले तो ये रिलीज कहाँ से होता है, देखिए अगर कोई भी चीज़ हम बर्न करते हैं तो CO2 तो रिलीज होती ही है, कुछ भी चलाएंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगी। जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हमारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यानी डीजल पेट्रोल के जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उसमें से निकलती है। तो ये क्या करती है, जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और ये ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ के ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना देती है। ऐसे ही NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या करेगी, मॉइस्चर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बनाएगी। क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएगी। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी क्या करेगी, वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड H2CO3, एक कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। देखिए ये भी मिनरल एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, ठीक है, मगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ किया जाता है कार्बोनिक एसिड। आगे चलते हैं। अब हमें ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए जो ये है, ये सेंटर में है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, जनरली न्यूक्लियस में दो चीज होती है, प्रोटॉन, प्रोटॉन P पॉजिटिव होता है, और साथ में होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है जी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। P+ है, हम प्रोटॉन को दिखाते हैं। और जो बाहर है ना, ये शेल्स होती हैं। ये कौन सा शेल है, ये K शेल है, K शेल, KLMN होता है। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे, तो अभी के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्हीं शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन E- से हम इसे दिखाते हैं, नोटेशन देते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। यहाँ पे तो लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे मास नंबर। और ये लाइटेस्ट गैस होती है हाइड्रोजन। और इसकी खास बात क्या है हाइड्रोजन की, एक तो ये पॉप साउंड से जलती है, धमाके से जलती है, हमें पता है। साथ में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन में से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और कोई भी एटम होता है ना, एटम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जी। तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है ना, हर चीज, वरना तो करंट मारती है हमें। तो अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये प्रोटॉन तो यहीं पे रहेगा ना, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन तो रहेगा। हमने क्या किया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये सबको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब एसिड पढ़ना है हमें, इसी के अंदर एसिड पढ़ना है। जो ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी ने क्या कहा था, जो एसिड होते हैं ना वो H+ डोनेट करते हैं, डोनेट यानी प्रोटॉन डोनर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। देखो जी, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है नहीं, तो बचा क्या, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनर बोलेंगे हम। और जो बेस होते हैं ना, बेस हमारे होते हैं प्रोटॉन गेनर, यानी गेनर मैंने एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये दिखाई ना दे, ब्लैक पे कोई कलर दिखाई ना दे तो वो भी बता दीजिएगा, तो हम कलर भी चेंज कर लिया करेंगे। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cl- है, Cl- क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। और HF हाइड्रोफ्लोरिन एसिड है, ये कौन सा है,
फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये, ठीक है। एसिड है तो एसिड ही है जी, ये क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl और F पॉजिटिव। अब ये H था, ये H था, यहाँ पे डोनेट कर दिया गया किसको, Cl नेगेटिव को, बेस को, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, पोज करना थोड़ी सी इस वीडियो को और इस क्वेश्चन का आंसर देना। अगर HSO4 है और HCO3 है, HSO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCO3 ये है बेस, ये है बेस और ये एसिड है। तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा नेगेटिव, पीछे वाला SO4 वाला नेगेटिव है, यहाँ पे CO3 वाला नेगेटिव है तो कार्बोनिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या होगा, SO4 नेगेटिव अलग निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है 2 नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, H2CO3, ये बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ल्यूइस बेस पढ़ लेते हैं, ल्यूइस बेस, ल्यूइस थ्योरी, ठीक है। अब ये क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बोलता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम लोन पेयर भी बोलते हैं, लोन पेयर, अभी बताता हूँ लोन पेयर कहता है। ये क्या कहता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, को जो एक्सेप्ट करेगा ना, लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा उसे ही हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे जी, ल्यूइस एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ल्यूइस एसिड बोलेंगे। अब लोन पेयर करते हैं, देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, बहुत बच्चों को पता हो, बहुत को नहीं पता, तो ये सीख लेंगे हम। जो इसका इनर मोस्ट शेल होगा ना, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और आउटर मोस्ट में 5 होंगे। ये 5 वाले हैं, ये तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, बाहरी में होते हैं। जो ये अंदर वाले बचे हैं ना, ये हैं जी लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर हैं, ये क्या है, लोन पेयर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका 2 और 6 है, तो ये तो केमिकल बॉन्ड में पार्ट लेंगे, लेकिन ये क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। चलो पॉइंट्स लिख लेते हैं इसमें। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस होते हैं ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, अब इनके पास कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, नहीं है तभी इलेक्ट्रॉन लेंगे जब इनके पास कमी है। मान लीजिए आपके पास किस चीज़ की कमी है, सर हमारे पास जॉब की कमी है, हमें तो जॉब चाहिए, तो वही चीज़ लोगे ना जिस चीज़ की कमी है, ठीक है। वो एक कहावत बोलते हैं ना, अभी क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, कि पैसा या दिमाग। अगर बोल देते हैं कि हाँ जी हमें तो दिमाग चाहिए, ठीक है, दिमाग चाहिए, तो दिमाग बोलते हैं कि तेरे पास दिमाग की कमी है। अगर पैसे बोल दे तो तेरे पास पैसे की कमी है, तो भिखारी है, वो काम है। तो यहाँ पे इनके पास किस चीज़ की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो सपाट पर समझाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस या सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें बोला जाता है ल्यूइस एसिड। क्या बोला जाता है जी, ल्यूइस एसिड बोला जाता है, ठीक है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भाई इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एक एटम के अंदर, मैंने अभी बताया, एक एटम में कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो लिख लेते हैं हम जनरली, जनरली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन ल्यूइस एसिड, ठीक है। ये बात भी हमें पता लगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव ले लेते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, N पॉजिटिव के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कमी है, Mg पॉजिटिव के पास भी कमी है, Br पॉजिटिव का Cl पॉजिटिव हो गया, या एक्सेट्रा बहुत सारे, जिसके ऊपर पॉजिटिव हो गया ना, वो क्या हो जाएगा, ल्यूइस एसिड हो जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ल्यूइस बेस पढ़ लेते हैं जी, ल्यूइस बेस पढ़ते हैं। ल्यूइस बेस में अब देखो उसके ऊपर क्या था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, वो तो एक्सेप्ट कर रहे थे लोन पेयर को, तो बेस क्या करेंगे, एसिड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बेस क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, लोन पेयर है, डोनेट्स, डोनेट्स मतलब दे देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नोन एज
ल्यूइस बेस, क्या बोलेंगे जी, ल्यूइस बेस। अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर दे रहे हैं, अब इनके पास क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा जी। तो जर्नली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, प्रेजेंट ऑन ल्यूइस बेस लिख लेते हैं। बेस पता था 8 नहीं, ल्यूइस बेस लिख लेते हैं, ल्यूइस बेस। एग्जाम्पल ले लो, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, वो सारे क्या है जी, ल्यूइस बेस हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, हमारी सारी थ्योरीज होगी, चारों की चार होगी। तो अभी हम थोड़ा सा एसिड्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। चलो हेडिंग डालते हैं रेड पेन से, हैशटैग एसिड। एसिड्स पढ़ेंगे हम सारे, जो मेन एसिड्स हैं, कौन कहाँ यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सल्फ्यूरिक, नहीं HCl पढ़ते हैं सबसे पहले, सल्फ्यूरिक एसिड को बाद में पढ़ेंगे। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम हमें पता है जी, केमिकल फार्मूला पता है। ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बनाया कहा जाता है जी, लैब में बनाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है मुसैटिक एसिड, ये नाम याद रख लेना। और इसे बाथरूम क्लीनर भी बोला जाता है, बाथरूम क्लीनिंग में यूज होता है ना, बाथरूम क्लीनर भी बोला जाता है। जब टॉयलेट अगर साफ ना हो तो एक बोतल लेके आते हैं एसिड की, है ना, उसमें कौन सा एसिड होता है, यही HCl एसिड होता है, ठीक है। अब वैसे ये क्लीनर्स जैसे हार्पिक वगैरह आता है ना टॉयलेट के लिए, साफ करने के लिए, तो उसमें भी यही एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसको ध्यान से यूज़ करना, कहीं हाथ वाथ पे लग गया तो स्किन वगैरह भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। डाइल्यूटेड होता है, कंसनट्रेटेड नहीं होता। ये स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, जठर अम्ल बोलते हैं इसे। क्या काम है इसका वहाँ पे, ये क्या करता है, किल्स कर देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया वगैरह आ गए, माइक्रोब आ गए तो उनको मार देता है। किल्स बैक्टीरिया स्लैश माइक्रोब्स भी लिख लो, ठीक है। सिर्फ यही काम नहीं है, इसका और भी काम है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। क्या, एसिडिक मीडियम, वैसे तो बायो में करवाना था लेकिन अभी बता देते हैं थोड़ा सा। क्या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, क्यों, हमारे पेट में एक एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम होता है जी, पेप्सिन। ये वहाँ क्यों प्रेजेंट है, पेप्सिन पीने के लिए नहीं, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। किसके लिए जी, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ये सोया रहता है बेचारा, कहता नहीं नहीं, जब मेरे को एसिडिक मीडियम मिलेगा ना तभी अपन काम करेगा। तो ये एसिडिक मीडियम में काम करता है ना। और कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड, हमने कोई तला हुआ खा लिया या बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खा लिया तो हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी। एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सीने में चलन इनो, काम शुरू 6 सेकंड में, ठीक है। तो इनो बेसिक क्या होता है, देखो ये एसिड है तो हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एंटासिड होता है। क्या होता है, ये सारे क्या है, एंटा एसिड। एंटा मैंने मतलब अपोजिट, और साथ में डाइजीन भी आता है, डाइजीन को भी लिख लो, एक ही बात है, इनो लिख लो, ये सारे एंटासिड आते हैं। डाइजीन, जब ज़्यादा एसिड बढ़ जाए तो सीने में जलन होने लग जाती है, जिससे हम ये लेते हैं। देखो होता क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या एसिड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उसमें हमेशा एक बनता है साल्ट, हमेशा बनेगा साल्ट और बनेगा वाटर बनेगा। ये तो रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन को RXN शॉर्ट में लिखते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और कहाँ HCl का यूज होता है, HCl का यूज कहाँ यूज होता है, और देखते हैं। ये काम करता है एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर बनाने के लिए। क्या, एक्वा रीजिया। देखो हिंदी में जो जो आता जाएगा मैं बोलता जाऊंगा, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है मुझे, लिखने में गलत हो जाती है स्पेलिंग्स, तो आप देख लेना उसे ना, मैं हिंदी में बोलता जाता हूँ, आप लिख लेना। एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर बोलते हैं। अब जैसे इसका हिंदी में अनुवाद करें तो एक्वा रीजिया को बोलते हैं अमलराज, अमलराज, ये है अमलराज।
और इसे शाही पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही पानी। कभी कोई ये बोला सर ये पीने वाला पानी है क्या, शाही पानी कुछ बढ़िया होता होगा? नहीं नहीं, ये बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड को 3:1 की फॉर्म में, यानी 75% ये है और 25% ये होगा जी। तो बनाया गया, इसको बनाया इसलिए गया ताकि नोबल जो मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स को क्या कर सके, डिसोल्व कर सके, नोबल मेटल को डिसोल्व कर सके। अच्छा, डिसोल्व कर सके। नोबल मेटल कौन से जी, चलो लिख लेते हैं, गोल्ड है ना, गोल्ड तो बहुत पसंद होता है लड़कियों को। सिल्वर, वैसे तो किसको ही नहीं पसंद सिल्वर। जो ये मैं लिख रहा हूँ AuAg, ये इनके सिंबल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl है, ठीक है। प्लेटिनम, पहले क्या होता था, गांव में बोलते थे कि भी फ्री में अपने ऑर्नामेंट्स यानी जो सोने चांदी के गहने उनको साफ करवा लो, है ना। तो क्या करते थे, उसको इसी एक्वारियम में डालते थे, ठीक है, फिर निकाल के दे देते थे। पहले तो ये ऐसे चमकता था, निकाल दिया तो चमकने लग गया, लेकिन इसका जो वेट था ना, वेट कम हो जाता था, वेट कम हो जाता। क्यों? इसके अंदर डिजोल्व हो गया वो क्या करते हैं, बाद में इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से उसको निकाल लेते। तो ये बहुत बढ़िया स्कैम चला था। अभी तो लोग समझदार हो गए हैं, सब डिजिटल है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो अब ये नहीं होता। HCl पढ़ लिया हमने। ये अमलराज है, इसको याद रखना, अमलराज किसे बोलते हैं। और दूसरा है H2SO4, वो एक्वारीजिया, वो अमलराज बोला जाता है, शाही पानी। ये है अम्लों का राजा, इसे बोलते हैं अम्लों का राजा। ध्यान रखना, हिंदी वाले इसे किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है। इसको नाम इसका सल्फ्यूरिक एसिड, नाम है इसका जी सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। देखो इसको यूज किया जाता है तो काफी सारी चीजें बनती है, जैसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल हिंदी में बोलेंगे से तेल का थोथा। कह दो ये क्या चीज है जी, अभी समझ में आ जाएगा। तेल का थोथा, और बोल देते हैं इसको तेल का, नहीं सॉरी, तेल की कुशिश बोलते हैं, कुशिश, कुशिश, तेल की कुशिश बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोलते क्यों है, अब लिखवा देता हूं जी। जिस भी कंपाउंड में SO4 मिलेगा ना, ये पीछे SO4, तो उसे विट्रियोल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? विट्रियोल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रियोल कंपाउंड। लिख लेते हैं एनीथिंग, एनी कंपाउंड लिख लेते हैं, एनी कंपाउंड विच कंटेन्स सल्फर, सल्फेट लिखना है इसको, सल्फेट, SO4 है, सल्फेट बोलेंगे तो सल्फेट आयन, यानी SO4 नेगेटिव जिसमें होगा उसे बोलते हैं, इट इज नोन एज विट्रियोल कंपाउंड, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, जो ग्रीन विट्रियोल है, हरा थोथा बोलेंगे हिंदी में, इसे हरा थोथा, थोथा लगेगा पीछे, हरा जो भी होगा। अब पूछ लेते हैं ग्रीन विट्रियोल किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट। इसका फॉर्मूला FeSO4.7H2O, ठीक है। या फिर ये देके ना पूछ लेगा इसका नाम क्या है, ग्रीन विट्रियोल है, व्हाइट है, ब्लू है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा। सेकंड में लिखते हैं, सेकंड में हमारा व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, सफेद थोथा लिख लेना, सफेद लिख ही देते हैं, थोथा। हाँ, नोट्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टेलीग्राम पे मैंने पिछली वीडियो में भी अभी लिंक डाला है और इसमें भी डाल देंगे, ठीक है। ये व्हाइट विट्रियोल किसको बोलते हैं? जिंक सल्फेट को, जिंक सल्फेट। फार्मूला ZnSO4 कंपाउंड का .7H2O, 7
H2O, ये हाइड्रेटेड बोलते हैं, पीछे पानी लगा होता है ना जिसमें H7H2O 10H2O, तो ये हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे ही उसको हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट बोलेंगे। ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा बोलेंगे, नीला थोथा। अब ये किसका होता है जी? ये होता है कॉपर सल्फेट का, ये होता है कॉपर सल्फेट का जी। केमिकल फॉर्मूला CuSO4.7 है, इसमें 5 आएगा, 7 आएगा, 5H2O। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं इसका यूजेस कहाँ होते हैं। देखो इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैटरी एसिड, क्योंकि बैटरी में जो एसिड डलता है वो यही होता है, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जो भी जितनी भी लेड स्टोरेज वगैरह घर पे सबके इन्वर्टर होगा, एक्चुअली इन्वर्टर में नहीं डलता, वो बैटरी में डलता है। किसमें डलता है? बैटरी में डलता है। इन्वर्टर तो क्या करता है, उसे चार्ज करता है और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस करवा के जब लाइट चली जाती है तो हमें इसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दे देता है, जो भी लोड वगैरह होता है। तो कभी 2-4 साल में अगर पानी नहीं डाला है तो क्या होगा, उसमें एसिड खत्म हो जाता है, तो फिर उस बैटरी को लेके जाते हैं हम बैटरी वाले के पास, तो एसिड डलवाते हैं, या फिर वो रिप्लेसमेंट भी अगर कितने साल के, 3 साल तक की आती है आज तो, 2 से 3 साल, अगर वो बीच में है तो वो रिप्लेस भी कर देते हैं, है ना। अच्छा ये और करता है, ये एसिड रेन में भी प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट इन एसिड रेन, इसे बोलेंगे अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा में होता है, वो तो HCl भी होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, मार्बल कैंसर, क्या चीज जी? मार्बल कैंसर, और स्टोन कैंसर भी बोलते हैं। बोलोगे सर सारी चीजें छोड़ो, लोगों को कैंसर होता था, अभी पत्थरों को भी कैंसर होने लग गया। बिल्कुल, अब देखते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर होता है, इसे बोलते हैं, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे लाइम वाइट स्टोन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे CO3 है ना, पत्थर है ना, ताजमहल है ना, वो भी तो इसी का बना हुआ है। पहले बहुत सुंदर होता था, अब कैसा हो गया? पीले कलर का हो गया, कन्वर्ट्स इनटू येलो, कुछ लोग तो थूक थूक के लाल भी कर देते हैं। एनी हाउ, तो ये क्या हो गया, कैसा हो गया? पीला हो गया। अब वहां से जितनी फैक्ट्री थी आगरा से या उसके आसपास के एरिया से, वो शिफ्ट करवा दी गवर्नमेंट ने, है ना, क्योंकि हमारा क्या, ताजमहल खराब हो रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, रेस्टोरेशन का भी काम तो चल ही रहा है। एक चीज़ और बताते हैं इसी बारे में, देखो जो एसिड होता है ना, एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड में सल्फर होता है, सल्फर होता है। जो सल्फर है ना, देखो H2SO4 है, देखो इसको समझना, इसमें SO4 है ना, इसमें है सल्फर, इसकी जो स्मेल है वो बड़ी गंदी होती है, ऐसे लग रहा है कहीं अंडे सड़ रहे हो, रोटन एग स्मेल होती है इसकी, रोटन एग स्मेल। ठीक है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये और कहाँ यूज होता है? पहले ना जो फायर एक्सटिंग्विशर आते थे, कौन से? आग बुझाने वाले यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं इसको, अग्निशामक यंत्र, उसमें भी H2SO4 का यूज किया जाता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, ये मान लो उसके अंदर की लेयर्स बना दी मैंने, जो भी होगा, जैसे उसका क्लिप पत्थर है उसको दबाते थे, तो ये यहाँ पे होता था H2SO4, और नीचे होता है NaHCO3, ये सोडियम बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये इसके साथ क्या होता था, ये यहाँ पे ऐसे गिरता था और इसके साथ रिएक्शन हो जाता था। देखो मैं रिएक्शन भी लिखवा देता हूँ, 2NaHCO3 एक्वस फॉर्म में होता था ये भी, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में था। तो ये रिएक्शन करेंगे, एक एसिड एक बेस है जी, तो क्या बनेगा? एक तो सोल्ट बनेगा Na2SO4, इसे बोलेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम
सल्फेट, साथ में पानी निकलेगा और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना मेन, ये मेन काम यही करते हैं आग बुझाने का। जैसे कि अगर यहाँ पे ये कोई सरफेस है, यहाँ पे आग लगी हुई है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हैवी गैस में आती है। कैसी है, हैवी गैस। हैवी गैस ये क्या करेगी, इस सरफेस पे बैठ जाएगी, इस सरफेस पे बैठेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई तो आग बुझ जाएगी। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मेनली हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट करनी थी, वो CO2 इसके ऊपर आके ऐसे बैठ गई तो आग बुझ गई। ठीक है, लेकिन इसमें से सल्फर वाली रोटन एग वाली स्मेल भी आती थी गंदी सी। ठीक, तो ये बात थी यहां तक। आगे चलते हैं। ठीक, तीसरा एसिड पढ़ लेते हैं आज, HNO3। यह है नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी। इसका यूज हम पढ़ चुके हैं अभी, एक्वा रीजिया बनता है इससे, एक्वा रीजिया, अमलराज और अम्लों के राज्यों में ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, ये कहाँ काम आता है, बम बनाने के लिए, टू मेड एक्सप्लोसिव्स। अरे सर ये तो बनाना सिखा ही दो, है ना, मजा आ जाएगा। चलो बनाते हैं फिर भाई, उड़ा मत देना किसी को। TNT भी, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्विन, ये भी लिख देता हूँ, TNT लिखता हूँ पहले मैं, ट्राई नाइट्रोटोल्विन, ये इसी से HNO3 से ही बनता है ये भी। ठीक है, ये बिल्डिंग उड़ाने के काम आता है। तो देखो यहाँ पे मेड एक्सप्लोसिव, छोटी सी चीज़ बता देता है, TNT नहीं बताएंगे, पता लगे क्या कहाँ, पता लगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उड़ा दी। ठीक है, देखो जोक्स अपार्ट, ये जैसे गन पाउडर होता है ना, गन पाउडर बनाने के काम आता है। गन पाउडर में क्या होता है, एक तो सल्फर होता है, एक होता है चारकोल, और साथ में आता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। यह है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका दूसरा नाम भी है, इसको याद रखना। और ये होता है साल्ट पीटर बोलते हैं, साल्ट पीटर बोलते हैं। ये KN कहता है HNO3 कहाँ गई, HNO3 से ही ये बना है, बस इसमें पोटेशियम डाल दो तो अब अपना बन गया। ये लो डाल देते हैं जी, ये नहीं, थोड़ा इसको लिख देते हैं। ये बना हमारा KNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी यहाँ से, ये लगा दो 2, यहाँ पे भी लगा दो 2, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, ऐसे बनता है ये। और इसका बढ़िया काम बताते हैं हम, टू मेड फर्टिलाइजर्स बनाने के भी ये काम आता है जी। हिंदी में बोलेंगे उर्वरक बनाने के योग्य कार्य में काम आता है, जो भी ये लिख लेना। क्योंकि देखो प्लांट्स है ना, देखो प्लांट्स को उगने के लिए क्या चाहिए, NPK चाहिए, NPK नाना पार्टिकल है, नाना पार्टिकल, आंसर नाइट्रोजन P से पोटेशियम, K से सोडियम, नहीं सॉरी, आंसर नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम। ठीक है, चलें जी आगे। थोड़े से और एसिड पढ़ लेते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, क्या काम है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COH। यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो इसका ये फार्मूला है। या फिर इसको हम शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लो जी, लिख दिया। प्रेजेंट का होता है, बता दिया था जी, टमाटो में, ठीक है। और स्पिनच मैंने पालक हो गया ये, और ये होगी टमाटर। इसमें किसी को समस्या नहीं होगी। काम क्या करते हैं, ये रिमूव कर देता है, टू रिमूव। इंक वगैरह लग जाती है ना, शाही पेन लीक हो गया तो उसको शाही को मिटाने का भी काम करते हैं। या फिर कपड़े डाल दिए, रस्सी पे लगा हुआ था जंग, कपड़ों पे लग गया जी, अब क्या करें, लाओ
निकालो जी जूस किसका, टमाटर का, और लगा के साफ कर लो। अच्छा, ये तो बढ़िया बात बोल दी। अब इसकी और खतरनाक बात बताते हैं। यही वो एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, जिसकी वजह से पथरी, किडनी स्टोन हो जाते हैं। यही रीजन है किसका, फॉर किडनी स्टोन। स्टोन जो भी होते हैं किडनी में हो गए, पित्ते में हो गई, बाइल डक्ट में बोलते हैं ना, पित्ता उसको बोलते हैं, पथरी। ठीक है, देखो रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूँ। जो ब्लड है हमारा, सारी चीजें उसी में घुलती है। ब्लड में हमारे क्या आता है, कैल्शियम होता है, दूध वगैरह पीते हैं हम, कैल्शियम है। तो उस समय पे ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर वाटर खा लो, है ना, वो डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, ब्लड में घुल के कहाँ, ब्लड में चलेगा। ब्लड में भाई सब कैल्शियम बैठे थे, तो लो जी बन गई पथरी, मौज करो, बन गए स्टोन। स्टोन का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट नाम, ऑक्सीलेट है, लिटा ही देते हैं बंदे को, इतना ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो भैया रात को टमाटर बंद। हाँ, और अमरूद के बीज में भी पाया जाता है। जब पथरी हो जाती है बोलते हैं ना जी, बीज वाली चीज़ कुछ भी नहीं खानी, है ना, बोलते हैं अमरूद वगैरह बंद कर दो, बीज वाली चीज़ नहीं खानी कोई भी। तो इसी वजह से बंद कर देते हैं। उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। आगे चलते हैं, चलिए अगला एसिड पढ़ते हैं जी, बोरिक एसिड। कहते सर पढ़ा के बोर कर दिया, तो बोरिक एसिड पढ़ाएंगे आपको। बोरिक एसिड केमिकल फार्मूला लो जी, H3BO3। इसका यूज क्या होता है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने के लिए। यूजेस लिख लो, यूज लिखो पहला, एंटीसेप्टिक मेडिसिन, दवाई बनाने के लिए। अच्छा, ये बोरिक एसिड वही है जो चावलों में हम रखते हैं ताकि कीड़ा वीड़ा ना लगे, वही बोरिक एसिड है। ठीक है, तो बोरिक एसिड फिर पेस्टिसाइड बनाने के भी काम आता है। किसके काम, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, कीटनाशक बनाने के भी काम आता है। और क्या काम है, ये जो आई वॉश वगैरह होते हैं ना, आई वॉश में जो दवाइयाँ होती हैं आँख वाली, उसमें, या आई ड्रॉप्स बनाने के भी काम आता है ये। ठीक है, और इसे कैरम बोर्ड पाउडर भी बोलते हैं, कैरम बोर्ड पाउडर। देखो ऐसा है कि जो बोलो सर हम तो डर्मीकूल वाला ही कैरम बोर्ड पे डाल देते हैं, लेकिन असलियत में जो सही जो आता है ना, आप शॉप से लेकर आओ, तो कैरम बोर्ड पाउडर इसी से बना होता है, असली वाला, है ना, जो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा ऐसे गिट्टी को टच करो, ऐसे ऐसे सब जगह टकरा के घूम जाए, तो वो यही वाला पाउडर होता है। ठीक है, कैरम बोर्ड पाउडर हिंदी में लिख लेना। आगे चलते हैं, एक एसिड और पढ़ लेते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, लास्ट वाली ज़्यादा लंबी होगी थी, कोई बात नहीं, एक पार्ट ज़्यादा निकाल देंगे, बोर नहीं करेंगे आपको, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, पहले फार्मूला है इसका C3H6O3। कहाँ से मिलता है लैक्टिक एसिड, एक तो दूध में, मिल्क से मिलता है, दही से मिलता है, बटर मिल्क से मिलता है, उसमें प्रेजेंट होता है, मेनली ये बात है। ठीक है, एक्चुअली लैक्टिक एसिड कहाँ से होता है, लैक्टोस से, लैक्टोस से बनाएंगे। जो लैक्टोस होता है उसे शुगर मिल्क बोलते हैं। शुगर, मैंने बताया था ना, दूध जैसे ताज़ा दूध लेके आओ, उसको पियो, हल्का सा मीठा लगता है, लैक्टोस की वजह से लगता है। दो और बताए थे मैंने एसिड्स जो खाने में कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं, तो उनका कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताना। अब होता क्या है, देखो हम क्या करते हैं, जो लैक्टोस है, शुगर मिल्क है, हमने क्या किया, खट्टा लगाया ना, दही, दही में कहता है बैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया होता है। हाँ जी, बैक्टीरिया ही खा रहे हैं हम, जो हमारे लिए अच्छा होता है, हिंदी में बोलेंगे जीवाणु। ठीक, तो ये क्या कर देता है, उस शुगर को खाता है, किसको, मिल्क शुगर को खा के कर्ड, दही में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें होता है लैक्टिक एसिड हो जाता है जी, लैक्टिक एसिड होता है। और कहाँ, जैसे अब कहते सर पढ़ पढ़ के तो थक गए, अब मैं बोलूँ चलो एक काम करो, थक गए हो ना, तो 10 किलोमीटर की दौड़ मारोगे, बोलोगे सर मरवाओगे क्या, लेकिन हाँ जब दौड़ मारोगे ना तो मसल्स थक जाएंगी, है ना, जो हमारी मसल्स हैं थक जाती हैं, फटीग, थकान को फटीग बोलते हैं। ये हुआ क्यों, देखो भाग रहे हो, सांस चढ़ जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है। ऑक्सीजन की कमी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, एनारोबिक
रेस्पिरेशन होती है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? जब ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, कमी हो जाए ना, कमी हो जाए, लिख लेना, कमी हो जाए। कमी होगी, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई, क्या करें, कुत्ता पीछे लग गया, भाग रहे हैं, अब 10 किलोमीटर भगाएगा, वैसे तो भागोगे नहीं, तो क्या होगा, तो मसल्स में फटीग होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पे क्या बन गया, ड्यू टू लैक्टिक एसिड बन गया हमारी किसमें, मसल्स में, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखने लग जाते हैं टांगे, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से होता है जी। आगे चलते हैं, 7th। अब बढ़ते हैं टाट्रिक एसिड। टाट्रिक, ये वही एसिड है जब दूध नहीं फटता, मम्मी बोलते हैं जा टाटरी लेके आ, दूध फाड़ना है, पनीर बनाना है ना, तो मटर पनीर बनेगा, घर पे ही दूध फाड़ेंगे, तो इसका ये केमिकल फार्मूला है। ये मिलता है जी इमली से, टमराइंड, इमली का बूटा, बेरी के बेर, ठीक। टाट्रिक एसिड को कहाँ यूज़ किया जाता है? देखो, इसको भटूरे बनाने में किया जाता है। चलो घर पे भटूरे बनाने हो तो हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर लेके आते हैं जी, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख लो, NaHCO3, और इसको बोला क्या जाता है, IUPAC नेम जो इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं जी। हिंदी में इसको बोलते हैं मीठा सोडा बोलते हैं ना ऐसे हिंदी में, हाँ, मीठा सोडा बोल देते हैं। जब मीठा सोडा लेकर भटूरे बनाने, खाने वाला सोडा भी बोल देते हैं इसे। एक्चुअली होता क्या है, NaHCO3 को जैसे ही हम हीट करते हैं ना, ये हीट का सिंबल है ट्रायंगल, इसको याद रखना, हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जो हमारा भटूरा होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, एंड गोलगप्पा हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, खाने में हो जाएगा। तो ये फ्लफी करने के काम आता है, क्या, फ्लफी बनाने के लिए। लेकिन भाई एक दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है टेस्ट में, बिटरीन टेस्ट होता है। अब भटूरे क्या हम कड़वे खाएंगे? कहता नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे आता है टाट्रिक एसिड। तो क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा के साथ ना, बेकिंग पाउडर के साथ हम टाट्रिक एसिड मिला देते हैं। क्या हम कौन मिला देते हैं? टाट्रिक एसिड मिला देते हैं, तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा बनाया भाई। तो इसको डाला क्यों? क्या दिक्कत आ गई थी? कड़वापन कम करने के लिए। किसका कड़वापन? अरे इसका, इन भाई साहब का, ये कड़वे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनका कड़वापन दूर करने के लिए ये हम क्या करेंगे, टाट्रिक एसिड को डालेंगे, ठीक है। भटूरे तो हमें बढ़िया खाने हैं, ऐसा थोड़ी कड़वा खाएंगे। आगे चलते हैं। एक और लास्ट पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, थोड़ी एक वीडियो फालतू बन जाएगी, है ना। बच्चे देखते नहीं हैं, बीच में छोड़ देते हैं लंबी वीडियो को, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये किस में होता है? रेड आंट में, है ना, चींटी काट ले बहुत दर्द होता है, फॉर्मिक एसिड। या फिर नीटल प्लांट क्या है बोलोगे सर? नीटल प्लांट जिसमें कांटे होते हैं, नीटल प्लांट। ऐसा लगा लो कि कैक्टस है ना, कैक्टस, उसको लगा लो। इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं, अगर लग जाए कैक्टस तो पेन करता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। अच्छा, इसका IUPAC नेम है मिथेनोइक एसिड। क्या है? मिथेनोइक एसिड होता है जी, मिथेनोइक। IUPAC इसकी फुल फॉर्म क्या है वो लिखवा देता हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो, इसका जितने भी नाम रखे जाते हैं ना, तो इसके थ्रू रखे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में। और कोई नई खोज होती है ना, तो सबसे पहले यही जाती है कि भाई किसी और की चीज़ को आप बता के अपनी तो नहीं खोज बता रहे हो, तो सारी चीज़ यही डिसाइड करती है, ठीक है। मिथेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड और देख लेते हैं। चलो,
कार्बोनिक एसिड वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है, हमें क्यों कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। और भैया लाइक जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर जरूर कर देना। जो आसपास के व्यक्ति, भाई बंधु, दोस्त, मित्र जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर भेजना। क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन वीडियो सारी आएंगी। और टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो मैंने पिछली वीडियो में भी डाल दिया, इस वीडियो में भी डाल दूंगा। और जैसे आप बोलोगे कि हमें कंप्यूटर की क्लासेस चाहिए तो कंप्यूटर की क्लासेस भी डलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप बोलना, कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।